के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको आप पकड़ के पूछ रहे हो क्यों नहीं अभी तक सॉल्व हुआ। लेकिन जिन्होंने सॉल्व करना चाहिए वो गणितज्ञ कहाँ है, उनको आप पकड़ो, उनको पूछो कि भैया ये लोग दर दर भटक रहे हैं तो तुम इतने कठोर बन के कहाँ बैठे हो। बिल्कुल आपने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि समिति एक और नई जानकारी, नए अपडेट हम आपको देंगे। यहां पर कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंदर यहां पर एजुकेशन टैग अशोक जी यहां पर जो पधारे थे चैनल के माध्यम से, और उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें कही थी वह आप वीडियो के माध्यम से सुन लेना। पूरा बताएंगे आपको, पूरा बताएंगे कि ग्राउंड में उस तरह क्या हुआ था, किस प्रकार की बातें चली थी, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो दर्द था, उनकी जो मांग है उसको वो किस प्रकार से अपना व्यतीत करते दिख रहे हैं। तो सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके जुबानी। कर रहे हैं और जब ईपीएस 95 के कैटेगरी में आएंगे तो इन्हीं की तरह वो बेबस और लाचार होंगे, ना लड़ने लायक होंगे ना आवाज उठाने। 2014 में सत्ता पे बैठने वाले थे तो उन्होंने कहा था आई एम आंसरेबल, वर्ड बाय वर्ड में बता रहा हूं, आई एम आंसरेबल, मैं जवाबदेह हूं। 10 साल होने को आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने कभी नहीं किया, उसके मंत्री और नुमाइंदे किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहां है? उनके मुख्यमंत्री तक कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जो सत्ता उनसे सवाल करे। आप हम पे जो कह रहे हैं, इस डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ का जो काम था कि प्रशासन और गवर्नेंस से सवाल करना, वो सवाल सामने आके आपसे वो आएंगे, बैठेंगे, सवाल करने आपको बोलेंगे, और अगर आप सवाल करेंगे तो आप पे तरह तरह के कानून लगाएंगे। सवाल किससे करें साहब? नजर तो आए रोड पे सवाल पूछने वाले कोई से। दोस्तों नमस्कार। ईपीएस 95 के लिए तमाम इस देश के करीब करीब 78 लाख जो ईपीएस पेंशनर है, यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा बताया गया है, कहा गया है कि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का अगर कोई मुद्दा उठाए या फिर कोई मीडिया इनके पास जाकर बातें करती है और उसको अपने चैनल पे या अपने चैनल के माध्यम से दिखाती है, तो दोस्तों उनसे क्वेश्चन करती है, तो उस पर यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ना उस पर कोई बात करती है। तो ना कोई मीडिया है जो मीडिया उनके पास जाता है, और यहाँ पर जो मीडिया है ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं कि। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर यह भी नहीं किया जाता है, कोई भी मंत्रिमंडल है या जनप्रतिनिधि है उससे जाकर भी यहाँ पर यह नहीं पूछा जाता कि आपने अभी तक क्या किया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अब क्या आप करोगे कुछ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी नहीं किए जाते हैं। दोबारा से यहाँ पे हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं और लगातार जो संघर्ष इनको लीड कर रहे हैं, अशोक राउत जी भी हमारे साथ बैठे हैं, कमांडर अशोक राउत, और दोबारा दिल्ली में आए हैं और दोबारा से अपने संघर्ष को शुरू कर रहे हैं। क्या दोबारा से सरकार इनकी बातों पे ध्यान देगी इस बार? क्या इनका जो इस बार का आंदोलन है वो आर या पार का होगा? क्या करीब करीब ओवरऑल मैं बात करूं तो 10 करोड़ से ज्यादा जो ईपीएस 95 के अंदर में आते हैं, पेंशनर के साथ अंशदान करने वाले भी करीब करीब 30 से 40 करोड़ वोटर हो जाएंगे उसके अंदर में। तो क्या उन वोटरों का ख्याल रख के भी सरकार इन पर ध्यान देगी? कई सवाल उठ रहे हैं, और आखिर इनके आंदोलन में क्या कमी है कि ये सरकार को झुका नहीं पा रही है, ये भी सवाल एक बनता है। जबकि बुजुर्गों का जो इज्जत करना, उनकी बातों को सुनना इस देश की संस्कृति रही है, लेकिन सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। कमांडर साहब एक बार दोबारा से आप दिल्ली आए हैं और मुद्दा वही है, ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ाने का, 7500 रुपए करने का, मेडिकल सुविधा देने का, हायर पेंशन की भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है पॉइंट टू पॉइंट की फिर दोबारा आप दिल्ली में आए हैं, आश्वासन कई आपको एमपीज ने दिए, सरकार की तरफ से कई लोगों ने आपसे इनडायरेक्टली कहा कि आपका काम हो रहा है, फिर ये आंदोलन करने की जरूरत क्या आन पड़ी इस बार? देखिए आप, नमस्कार आपको। तो देखिए आप जानते हैं जब हमने अपना आमरण अनशन वापस लिया तो वो आदरणीय मंत्री जी ने हमें बुला के और हमें ये कहा, रिक्वेस्ट की बाकायदा, कि ये आंदोलन वापस ले लो, हम आपका काम कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। तो उनकी गौरव गरिमा रखते हुए उनके पद की, और उन्होंने जो हमें कहा उस रिक्वेस्ट को हम उसको तवज्जो देते हुए हमने अपना आमरण अनशन स्थगित किया। अब उसके बाद और तब भी कुछ नहीं हुआ तो सरकार को नोटिस भेजी कि हमारा काम हमने दिए हुए टाइम में नहीं किया है, अब इसके बाद हमारा आंदोलन शुरू होता है। और फिर पूरे देश के ईपीएफओ ऑफिस को हमने घेराव किया, हर जिले में जहां जहां ऑफिसेस है। उसके बाद आप देखा कि फिर हम वहां पे, हम भी यहाँ दिल्ली में थे घेराव के लिए। फिर उसके बाद अभी हमने ये डिसाइड किया कि इससे हम
दोस्तों फिर उन्होंने यहाँ पर कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे अशोक जी ने। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वह आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र के अंदर बुल्ढाना का नाम सुना होगा आपने। बुल्ढाना में कम से कम 6 से 7 साल होते आ रहे हैं पूरे, और वहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग आमरण अनशन टाइप में बैठे हैं। आपने देखा भी होगा तो कुछ वीडियो, उसके बारे में चर्चा की थी और कहा था क्या अब आपका वादा पूरा हो पाएगा, सरकार कर पाएगी? तो बताइए। अगर सच होता तो आज आपको दोबारा दिल्ली आना क्यों पड़ता? देखिए, उन्होंने जो हमें कहा था वो ये कहा था कि अगले महीने के अंदर अंदर आपका काम करेंगे। उन्होंने यहाँ पर उनसे क्वेश्चन किया था, कमांडर अशोक रावत जी थे, कि यहाँ पर जो आपका पहले भी एक जब बजट सत्र चल रहा था या उस संसद चल रहा था उस समय भी आपने इस प्रकार का आंदोलन किया था, तो ऐसा क्यों होता है जब बजट सत्र आता है या सेकंड बजट सत्र आया है तो उसमें भी आप ऐसा क्यों करते हो? आपका क्या, आपको सुनवाई आपके नहीं लगती है कि आपकी ये जो सुनवाई है हो पाएगी? देखिए, आंदोलन जब करते हैं तो आप एक बड़ी शक्ति, बड़ी व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं। उनके आपके ताकत में फर्क है, और आप लोगों को मार के ये नहीं बोल सकते मैं इनकी बलि दे रहा हूं, आप हमारा काम करो। ये नहीं कर रहे हम लोग कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। हम बुजुर्ग है, हमारे पास जितनी ताकत है, जितना पैसा है, जितना आरोग्य है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। इस देश के वही लोग इन बुजुर्गों की बलि ले रहे हैं। कितने लोगों की मौत हो रही है ईपीएस पेंशनर की? तो ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। नहीं, आप तो इनके टीम में से आपको एहसास कराना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, तो वही एहसास उनको कराना है, और उसके लिए हमें आपकी साथ चाहिए कि देखो भाई, ये लोग मर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए डिसीजन डिले इज डेथ एक्चुअली। यहाँ पर अशोक जी ने यहाँ पर यही बताया था कि हम इनका जो एक यहाँ पर जो इनकी बातें थी उनको रख रहे थे, और जो इनका हम कवर कर रहे थे, इनका वीडियो कवर कर रहे थे, जिसके माध्यम से लोगों को पता लगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग क्या है। तो उस धरने में भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके अंदर उनका घर पर डेट करके थे जाकर, यहाँ तब भी किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए, बुजुर्ग अपना पैसा मांग रहे हैं, और धिक्कार है उन नौजवानों को जो आज भी नौकरी कर रहे हैं, और जब ईपीएस 95 के कैटेगरी में आएंगे तो इन्हीं की तरह वो बेबस और लाचार होंगे, ना लड़ने लायक होंगे, ना आवाज उठाने लायक होंगे उस वक्त में शायद। लेकिन ये जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि आप देख लीजिए नजर खोल करके कि जो शख्स 30-30 साल, 35-35 साल इस देश में नौकरी करी, अलग अलग अच्छे संस्थानों में नौकरी करी, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुपए तनख्वाह पा रहे थे, उनको 1,000 रुपए महज पेंशन पे आगे टिका दिया जाए, यानी कि मछली को पानी में से निकाल के आपने जमीन पे रख दिया, कहता है जिंदा रहो। राइट? तो आप लोग, मैं इसलिए सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि आप याचना करते रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ रोजाना 200 लोग मरते हैं। ईपीएस का एक सर्वे है कि ईपीएस पेंशनरों में से रोजाना 200 लोग मरते हैं। ये हमने सरकार को कई बार बताया, पत्रों के द्वारा बताया, आंदोलन करके बताया, नारे लगा के बताया। किस टाइप के आंदोलन हमने किए? हमने साष्टांग नमस्कार आंदोलन किए, हमने मुंडन आंदोलन किए, हमने अर्धनग्न आंदोलन किए, हमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, जो लोगों की भावना है उसको समझे। तो उसको मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं अच्छी बात है, और हम जिम्मेदार है इस चीज के लिए, जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकारते हैं। तो सरकार को भी आपको ये सवाल पूछने चाहिए कि भैया ये हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो? मैंने कभी देखा नहीं, ये अभी जो आंदोलन हमारे चल रहे हैं, कि कोई सरकार, एक सरकार के नुमाइंदे को कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि भैया ये लोग मर रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हो? आप सिर्फ कुछ कुर्सी गर्म कर रहे हो या कुछ जनता की सुन भी रहे हो? अपने हिसाब से आप जो करना है दे रहे हो, लेकिन जो मांग रहे हैं उनकी मांगों पर आप जोर दे रहे हो, विचार कर रहे हो? ये आपको सरकार को पूछना चाहिए। कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर यह भी बातें कही थी, जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आप हमसे कर रहे हैं, तो ऐसे भी कोई सरकारी परिंदा हुआ या कोई न्यूज़ मीडिया, उन्होंने खुला बोला है ये बात, कोई भी सोशल मीडिया इस माध्यम से, जैसे आप दिखाते हो, इस माध्यम से उनका भी वीडियो को कवर करे, उनसे भी वार्तालाप करे, उनसे भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे
और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जाकर क्वेश्चन करे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का क्या होगा आगे, क्योंकि इतने ईपीएस 95 पेंशन धारक बुजुर्ग लोग मारे जा रहे हैं दिन पर दिन, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हुई है और आने वाला समय भी नहीं बता रहा है, क्योंकि हालात को देखते हुए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लिख नहीं रहा या हमको लिखित में भी नहीं मिल रहा है या मौखिक रूप से कोई भी यहाँ पर बोल नहीं रहा है कि आपका जो मुद्दा है इस पर जल्द ही सुनवाई होगी। पकड़ के पूछ रहे हो क्यों नहीं अभी तक सॉल्व हुआ, लेकिन जिन्होंने सॉल्व करना चाहिए वो गणितज्ञ कहाँ है, उनको आप पकड़ो, उनको पूछो कि भैया ये लोग दर दर भटक रहे हैं तो तुम इतने कठोर बन के कहाँ बैठे। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी यही कह रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है या फिर जनप्रतिनिधि है किसी प्रकार का यहाँ पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर इसका भुगतान है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपनी जान से देना पड़ता है, क्योंकि उनकी उम्र भी हो जाती है, बीमारी से कुछ लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसा पैसा नहीं है कि वे अपना गुजारा कर पाए। आपको कोई मंत्री आके आपको कुछ बताया उसने? आज के डेट में उनके कान नहीं होते सर। सुन लीजिए मेरी बात, आप जिस प्रेस क्लब में बैठे हैं ना, 6 आंख उनके तरफ से यहाँ खड़ा होगा कि कौन आया हुआ और क्या बात कर रहा। आज के डेट में कान नहीं आंखें होती है उनकी, ये आपको मैं बता देता हूँ। चलो आपके माध्यम से उनको इतना पता चले कि ये लोग सब लाचार है, गरीब है, लड़ रहे हैं, इनका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के अध्यक्ष है, जो यहाँ पर फिर दोबारा आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और दोस्तों इसकी जो यहाँ पर आपको वार्तालाप है यहाँ पर पूरी समझाई हमने और आपको समझ में भी आई होगी। इस प्रकार का ये वीडियो निकल कर आ रहा था जो हमने आपको बता दिया है, इसका अपडेट हमने आपको दे दिया है। तो देखते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है कब तक सुलझता है या उनकी मांग कब तक पूरी होती दिखेगी, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो दोस्तों सब कुछ जानकारी पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।